जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यूपी स्पेशल का। ये यूपी पीसीएस 1 का शॉर्ट नोट्स है, उत्तर प्रदेश विशेष। तो इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल के टॉपिक में ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक है, ऐतिहासिक परिदृश्य में हम देखेंगे कि चुनारगढ़। चुनारगढ़ क्यों है? तो चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी और भड़थरी की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अनूप वेदिका यही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तन भी मिलता है। लखनऊ महानगर 1775 ईस्वी में नवाब अशफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया गया। आगे ब्रिटिश रेजिमेंट हरकोट बटलर ने भी इसका विकास में योगदान दिया था। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर में लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। दयाल बाग आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जोजाक भुगती साम्राज्य के अधीन था। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीता और बीरबल के उपहार के स्वरूप प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1950 से तत्काल यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस को मनाया था। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक ने किया था। किसने किया था? तो राम नाईक ने दिया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह लखनऊ में स्थित है। यह 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम यह आश्रम बिठूर में स्थित बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर में लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम है। नेक्स्ट है भारत माता मंदिर। वह वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त व शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो निर्माण है किसने किया था? बाबू शिव प्रसाद गुप्त और शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में। भारत माता मंदिर भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्फर्ड पार्क कंपनी बाग प्रयागराज में स्थित है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आजाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल में एकमात्र गोली बची देखी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने से इन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क को पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम से चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। बेगम समेरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया। इनके पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों में सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखते हैं। अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के शासक राजा चेत सिंह की अधीनता स्वीकार के लिए बाध्य किया। सुजाउद्दौला के बाद अशफाकुद्दौला व 1797 में इसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। सआदत अली 1801 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज गोरखपुर क्षेत्र व रुहेलखंड क्षेत्र कानपुर फतेहपुर इटावा एटा और दक्षिण मिर्जापुर कुमायूं का क्षेत्र सौंपा। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ मेरठ आगरा बांदा हमीरपुर जालौन आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
यूपी का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। 1833 ईस्वी में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली। यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। सन 1757 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। कौन कौन सा? बरेली व मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज्य था। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का राज्य था। मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब का राज्य था। वर्तमान अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला का शासन था। बुंदेलखंड के क्षेत्र झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का राज्य था। अब हम देखेंगे किसान आंदोलन। उत्तर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसान आंदोलन में जब भी हम यूपी स्पेशल उठाए या फिर आर का PYQ, तो दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं किसान आंदोलन के बारे में। उत्तर प्रदेश किसान सभा। 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकादारों की भूमि लौटा दी। उन पर किसानों से अधिक लगान वसूलने के लिए दबाव बनाया। इस परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में, कहाँ पे? फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ था। प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर इस आंदोलन का केंद्र रहे। झिंगुरी पाल सिंह व दुर्गा पाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का कार्य किया। क्वेश्चन यहीं से बनता है, देखिए। प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर इस आंदोलन का क्या था? केंद्र था। और झुंगरी पाल सिंह, दुर्गा पाल और बाद में क्या? रामचंद्र इसे विस्तार देने का कार्य किए। जवाहरलाल नेहरू व गौरी शंकर मिश्र जैसे नेताओं को इसको सहयोग मिला था। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल ब्रिटिश कादिर। और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता थे कोलिन कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे और जनरल हैवॉक थे ब्रिटिश के। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज। प्रयागराज से कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली और यहाँ से था कर्नल नील। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ से थे कर्नल नील ही था। बरेली से खान बहादुर खान और यहाँ से कर्नल कैंपवेल था। खान जो होती है ना, खानों की कैंप लगी होती है, ऐसे याद कर लीजिए। मथुरा से देवी सिंह, मथुरा में देवी नहीं है, कर्नल नील। कालपी से तात्या टोपे थे और यहाँ से कर्नल। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सन 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन 1922 आरंभ हुआ। मतभेद पैदा होने पर बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम से एक अलग संगठन बना लिया। दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया था। कितने? 1 लाख किसानों ने भाग लिया था और 1921 के मध्य किसान सभा का प्रभाव खत्म सा हो गया था। एका आंदोलन देखते हैं। लगान में अत्यधिक वृद्धि व वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी, पासी और सहदेव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में है? तो आइए देखते हैं। तो कौन है? मदारी, पासी व सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों का एका आंदोलन शुरू कर दिया। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अलीगढ़ आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1875 में सैयद अहमद ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देवबंद आंदोलन। मुस्लिम समाज की पारस्परिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866 से 67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर, जौनपुर और अंतर्गत देवबंद था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नानातवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा मदरसे की स्थापना की। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता धार्मिक व नैतिक पुनरुद्धार करना। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और
सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। शिवली नुमानी ने 1804 से 5 में लखनऊ में दारुल उलूम तस नदवतुल उलमा की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 1888 में ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1899 में हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। 1905 में कहाँ हुआ था? तो 1905 में भी बनारस में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम वैडरबर्न। 1916 में हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में हुआ था कानपुर में, और कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू। 1935 में लखनऊ, 1935 में लखनऊ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरठ में JV कृपलानी। 1946, एक बार और डेट पढ़ लीजिए। 1988 में इलाहाबाद में, 1892 में इलाहाबाद में, 99 में लखनऊ में, 1905 में बनारस में, और इलाहाबाद में 1910 में, फिर 16 में लखनऊ, 25 में कानपुर, 35 में लखनऊ, और फिर 46 में मेरठ। और सबके नेतृत्व अध्यक्ष कौन थे? तथ्य: फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक द्वारा, आगरा सिकंदर लोदी द्वारा, जामा मस्जिद इल्तुतमिश द्वारा। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा में। देवा शरीफ बाराबंकी में। 84 गुम्बद जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। अब देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। निर्यात विकास केंद्र: आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर, मेरठ निर्यात विकास केंद्र है, जबकि प्रयागराज यूपी का निर्यात विकास केंद्र नहीं है। दीनदयाल हस्तकला संकुल: प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में अवस्थित है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र सम्मान समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला जो है नवंबर 2014 में रखी गई थी। स्टॉक एक्सचेंज: उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस: उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर IT व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर को 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी। इस योजना को 10.8% की वृद्धि हुई, जो सभी पंचवर्षीय योजना विधियों में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5% दर्ज की गई थी। नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर: 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। इस दौरान औद्योगिक विकास दर जो है वो -0.9% थी। कृषि श्रम उत्पादकता: यूपी में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम में अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य पूर्वी सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि श्रम उत्पादकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम: वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट और चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। तो आकांक्षी कार्यक्रम के में जो 8 जिले, इसको हम ऐसे याद करेंगे। आकांक्षा को सोना बहुत पसंद है। आकांक्षा ना फतेह करती है चीज़ों को, और आकांक्षा और सिद्धार्थ दोस्त हैं। आकांक्षा चित्र बनाती है। आकांक्षा को सोना चांदी की चीज़ें पसंद है, तो सोनभद्र और चंदौली। आकांक्षा के अंदर बल बहुत है, बलरामपुर। और आकांक्षा जो है वो बहरों का भी दवा कर देती है और सस्ती दवा देती है, तो श्रावस्ती। आकांक्षी कार्यक्रम में कौन कौन से जिले हैं इंपॉर्टेंट है, तो अब याद हो जाएगा। विश्व आर्थिक क्षेत्र: मुरादाबाद व कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र
स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 14 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। वैट यूपी में मूल्य वर्धित कर वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र कुल 9 राज्य क्षेत्रों से मिलती है। यूपी की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। पूर्वी शहर हम देखते हैं इसमें। यूपी का सबसे पूर्व स्थित शहर बलिया है, जिसका पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यह यूपी के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर और छपरा सिवान से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2021 तथा जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के जिले। भौगोलिक क्षेत्रफल जिला संत रविदास नगर 1015 फिर वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1222 1200 वर्ग किलोमीटर, वाराणसी जो है 1535 वर्ग किलोमीटर, बागपत जो है वो 1321 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी है 4402 वर्ग किलोमीटर और मिर्जापुर है 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र है 6905 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। हरदोई, हमीरपुर, हाथरस और हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 76,080 वर्ग किलोमीटर है। किंतु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो इलाहाबाद है और सबसे छोटा जिला जो है वो महोबा है। जिला का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अनुक्रम सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास और भदोही है। अन्न प्रथा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी विकास के लिए यह प्रथा अभिशाप है। इस प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिससे इन पशुओं की वजह से फसलों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कृषि, शस्य, जलवायु क्षेत्र नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।